44 अभी ओपन करना, पेज नंबर 44, पेज नंबर 44। ओपन किया सबने? सो चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ने वाले, आज स्टार्ट करने वाले चैप्टर 3। चैप्टर 3 टाइटल है पेयर ऑफ लीनियर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल। पहले तो इस चैप्टर के नाम को डिस्कस करते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो फर्स्ट पेयर, पेयर, और यहां पर क्या लिखा है, इक्वेशन। सो यू विल हैव पेयर ऑफ इक्वेशंस, यू विल हैव टू इक्वेशंस। ठीक है, तो कंप्लीट, पूरे कंप्लीट चैप्टर में आपको हमेशा पेयर ऑफ इक्वेशंस मिलेंगी। या तो आप फॉर्मेशन करोगे उसका, या तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद ये वर्ड है लीनियर। वाई लीनियर? लीनियर वर्ड का मीनिंग, हाँ, उसका डिग्री 1 होता है। करेक्ट, डिग्री 1। पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। और क्या रीजन है? करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर। क्लियर ये चीज? सो लीनियर मतलब डिग्री 1 वाला होगा इक्वेशन, एंड इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन will look like a straight line. Clear ये चीज? And in two variable means दो variables होंगे, first one will be x and second one will be y, और भी कुछ ले सकते हैं, p q r s कुछ भी हो सकता है। क्लियर ये चीज? सो स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। जैसे हमने पॉलिनोमियल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक के लिए, सिमिलरली फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म विल लुक लाइक दिस: a1 x plus b1y plus c1 is equal to 0. Similarly, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So exactly ये आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी, दो इक्वेशन मिलेंगी, दोनों लीनियर इक्वेशन है, दोनों की पावर, दोनों में वेरिएबल की पावर 1 है, और यहां पर ये a1 b1 c1 ये कांस्टेंट्स है एक्चुअली। ठीक है, कोफिशिएंट्स है। सिमिलरली a2 b2 c2 ये भी क्या है, कोफिशिएंट्स है। क्लियर ये चीज? अब जैसे मैंने आपसे इनिशियली डिस्कस किया, इसका नाम लीनियर इसलिए भी है क्योंकि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, सो दो इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। तो दो स्ट्रेट लाइंस अगर मिलेंगी तो उसके जो कॉम्बिनेशन होंगे वो कैसे होंगे, वो दो लाइंस कैसी हो सकती है? या तो वो पैरेलल हो सकती है, या फिर इंटरसेक्टिंग हो सकती है, और कोइंसिडेंट हो सकती है। करेक्ट, कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक फॉल कर रही है। क्लियर ये चीज? सो वी हैव थ्री डिफरेंट केसेस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इक्वेशन, कौन से टाइप का इक्वेशन है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बट जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट एक्सरसाइज जहां से स्टार्ट होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग करना है, मैथ्स के फॉर्म में फॉर्मुलेट करना है, वेरिएबल्स आपको असाइन करने। क्लियर ये चीज? ठीक है, स्टार्ट करें। सो मैंने आपको कौन सा पेज नंबर बोला था? पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 में एक्सरसाइज 3.1 है। एक्सरसाइज 3.1 जल्दी से देखो अपनी बुक पे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार शौर्य पढ़ना। बैठ के पढ़। हाँ, एज ओल्ड एज यू विल बी। ओके, सो आफ्ताब की जो स्टेटमेंट है उसको हमको ध्यान से समझना है। Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. तो ये एज वाले वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें दो पर्सन्स की एज के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करना। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तब आपको एक फिक्स स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन बी x years and the second person be y years. क्लियर ये चीज? सो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो, लेट द प्रेजेंट एज। ये प्रेजेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज उसी के रेफरेंस में हम ले रहे हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years and that of her daughter
and that of her daughter be y years. बी ई वाला बी ना, बी वाई ईयर्स। तो हमने कंसीडर कर लिया आफ्ताब की प्रेजेंट एज एक्स है, उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज वाई है। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो आफ्ताब ने अपनी डॉटर को बोला वो क्या है? 7 years ago। 7 years ago मतलब 7 साल पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी? x-7। उसकी डॉटर की एज क्या होगी? y-7। क्लियर? दोनों की एज में -7 हो जाएगा, 7 साल पहले की एज। और उसमें रिलेशन क्या है? आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज की कितनी थी? 7 टाइम्स थी। सो इक्वेशन क्या बनेगी? आफ्ताब की एज हो गई x-7, उसके डॉटर की एज हो गई y-7, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्ताब एज इज इक्वल टू 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। सो आफ्ताब की 7 साल पहले की एज इंटू 7 टाइम्स ऑफ उसके डॉटर की 7 साल पहले की। समझ में आई ये चीज? ये एक एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसके लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो ये हो जाएगा x-7 इज इक्वल टू 7y-7 से क्या हो जाएगा? ये 49। ये दोनों टर्म्स इधर आएंगी तो x-7y-7 प्लस 49 is equal to 0. Further, you'll get x-7y plus 42 is equal to 0. तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर ये चीज? ठीक है, सबको ये क्लियर हो गया ना? ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं उसकी सेकंड स्टेटमेंट में। x plus 3 is equal to, करेक्ट, 3y plus 3 ब्रैकेट में ना? हाँ करेक्ट है। ओके, सो इन नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्ताब क्या बोल रहा है? 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फ्यूचर में उसकी एज कितनी हो जाएगी? आफ्ताब की एज x+3 हो जाएगी। उसके डॉटर की एज भी बढ़ेगी, उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी? y+3 हो जाएगी। और दोनों की एज में रिलेशन क्या होगा? x+3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y+3। क्लियर ये चीज? फर्दर ब्रैकेट ओपन करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सो x+3 इज इक्वल टू 3y+9 एंड यू विल गेट x-3y। और ये -+9 इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। 3 - 9 क्या हो जाएगा? ये -6। दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ क्या ये चीज? यही सेकंड इक्वेशन सबकी, ठीक है। सो ये बन गई दो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। सो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आप देखोगे यहां पर, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में ना आपको दो चीजें समझ में आएंगी। देखो, आइडेंटिफाई करना समझना, ठीक है। पहला तो दो स्टेटमेंट्स होंगी लाइक दिस। यहां पर दो स्टेटमेंट्स थी और दो अननोन्स होंगे। जैसे कि यहां पर दो अननोन्स क्या थे? एजेस थे दोनों पर्संस के, ठीक है। जो अननोन्स हैं वो हमारे वेरिएबल्स बनेंगे और जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। क्लियर ये चीज? अब इस क्वेश्चन में क्या करना था? जस्ट वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सो अभी ये हमारा अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हुआ है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज मैं आपको ग्राफ पेपर लाने पहले से बोला नहीं था। जब लेके आओगे ना फिर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओके गुंजेश पढ़ना क्वेश्चन 2। algebraically and geometrically. Geometrically means graphically, ठीक है। So again we have two conditions, दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। फर्स्ट सिचुएशन में वो कितने बैट्स कितने बॉल्स परचेस कर रहा है? 3 बैट 6 बॉल्स। टोटल कॉस्ट कितना है? 3900। सेकेंड सिचुएशन में कितने बैट्स कितने बॉल्स हैं? 1 बैट एंड 3 बॉल्स। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 1300। ओके, सो ये दो डिफरेंट इक्वेशंस बनेगी। नाउ व्हाट इज अननोन? अननोन क्या है यहां पर? कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कहां से स्टार्ट होगी? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपीज एक्स and that of 1 ball be rupees y. Let the cost of 1 bat be rupees x. Let the cost of
one bat be rupees X and that of one ball be rupees Y. Okay. Now according to question, first statement क्या है? 3 bats 6 balls cost rupees 3900. So 1 bat की cost X है, तो 3 bats की cost कितनी हो जाएगी? 3x. And similarly 1 ball की cost Y है, तो 6 balls की cost कितनी हो जाएगी? 6y. और टोटल कॉस्ट सो प्लस करेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 3900. सो ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या होगा देख के बताओ. x प्लस 3y, 1 bat and 3 ball. सो 1 bat की कॉस्ट क्या हो गई x, 3 ball की कॉस्ट क्या हो जाएगी 3y, एंड दैट इज इक्वल टू 3900. इक्वेशन नंबर 2. क्या ये सबको क्लियर है? ऐसे भी चलेगा. मतलब एक्चुअली दो फॉर्म है, या तो सारे टर्म्स एक तरफ ले जाओ इंक्लूडिंग द कांस्टेंट, जैसे कि मैंने पहले किया था, या फिर कांस्टेंट एक तरफ रखो वेरिएबल दूसरी तरफ. दोनों फॉर्म्स ओके, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएं. अगेन इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास में ग्राफ पेपर के साथ हम लोग करेंगे. ठीक है. ओके, नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ना. क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? श्रेयांश. ओके, अगेन सेम कंडीशन है, आपको दोनों रिप्रेजेंटेशन करना है. अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हम वेरिएबल्स किसको लेंगे? एक्स वाई. एक्स क्या होगा? हाँ, उसको स्टेटमेंट बोलो. रुपीज एक्स. लिखो ये स्टेटमेंट. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ 1 kg grapes बी रुपीज वाई. Let the cost of 1 kg apple be rupees X and that of 1 kg grapes be rupees Y. Okay? यहां तक हो गया सबका? Now, according to question, first situation में 2 kg apple and 1 kg grapes buy कर रहे हैं. So क्या हो जाएगा total cost? 2x. 2x 2 kg apple का cost प्लस y 1 kg ग्रैप है, या प्लस y दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 160. ओके. और सेकेंड सिचुएशन में क्या है बोलो? 4x 2y इज इक्वल टू 300 है ना? यस, 300. दैट्स इट. ये दो इक्वेशन हो गई. ओके, क्लियर ये चीज. तो अभी जो तीन क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, इसमें हमने अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखा, या फिर ये बोल सकते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग. ठीक है. अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि नॉट इवन 10th आपको लाइफ लॉन्ग ये यूजफुल होंगे. ठीक है. अगर आप कोई भी, आप आईएएस की प्रिपरेशन करो, आईपीएस की प्रिपरेशन करो, किसी भी टाइप के एग्जाम दे रहे हो, एनडीए के दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको हमेशा यूजफुल रहेगा. ठीक है. ये आईक्यू टेस्ट करने के लिए आप लोगों का हमेशा पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन. स्पेशली एज वाले क्वेश्चंस हो गए, ये प्राइसिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में बनेंगे. सो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है. क्लियर. बैंक के एग्जाम हो गए, हर तरह के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. ओके, सो अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक आज हम नहीं कर रहे हैं, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट, जो अभी मैंने बताया ना, 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं लाइंस के, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट, उन चीजों को अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हेडिंग डालना. हेडिंग डालना. हम्म,
algebraic and geometric interpretation, algebraic and geometric interpretation, algebraic and geometric interpretation of pair of linear equations, pair of linear equations. ओके ओके सो एक टेबल फॉर्म करना मेरे साथ, भले ये बुक में गिवन है बट फिर भी मैं आप लोगों को इसको प्रॉपरली नोट डाउन करवा रहा हूं जस्ट बिकॉज आपको समझ में आए। टेबल में सबसे पहले पेयर ऑफ इक्वेशंस लेंगे हम, इक्वेशंस फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर 1 2 3, तीन डिफरेंट केसेस लेंगे। तीन डिफरेंट केसेस कौन कौन से होंगे? वही तीन डिफरेंट पैरेलल वाले, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट वाले। तो फर्स्ट में हम लेते हैं एक लीनियर इक्वेशन दैट इज x minus 2y plus 1 is equal to 0. Second equation is 3x plus 4y minus 20 is equal to 0. Second case, 2x plus 3y minus 9 is equal to 0. Second equation is 4x plus 6y minus 18 is equal to 0. Third pair is x plus 2y minus 4 is equal to 0. And next equation is 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Okay. Then second table में हम कोफिशिएंट्स का रेशियो लेंगे। कोफिशिएंट्स का रेशियो मतलब क्या? a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। स्टैंडर्ड फॉर्म रिकॉल करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का? a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So a1 b1 c1 a2 b2 c2 are coefficients. So second जो कॉलम होगा उसमें कोफिशिएंट्स का रेशियो चेक करेंगे, दैट इज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2। ओके, नेक्स्ट जो कॉलम होगा उसमें हम क्या करेंगे? इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को चेक करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन and last one will be algebraic interpretation, algebraic interpretation, algebraic interpretation। ओके, ये कॉलम हो गया सबका प्रिपेयर, टेबल। ठीक है, स्टार्ट करें। एक्चुअली ऑलमोस्ट सिमिलर टेबल बुक में गिवन है बट क्या खुद से अपनी नोटबुक पे लिखोगे ना आप लोगों को याद रहेगा, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, पेज नंबर किसमें है? ये पेज नंबर 46 पे टेबल 3.4 सिमिलर टाइप की टेबल है। ठीक है, ओके सो स्टार्ट करते हैं। यहां ध्यान देना, सब ध्यान दो सामने। सो फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं जब जहां आपको ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है उसको देखो, ध्यान दो इधर। x minus 2y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 20 is equal to 0। सबसे पहला टास्क है कोफिशिएंट्स आइडेंटिफाई करना। a1 b1 c1, a1 b1 c1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन से मिलेंगे। x का जो कोफिशिएंट है वो a1 है। x का कोफिशिएंट क्या है? 1, कुछ नहीं मतलब 1 है। सो a1 की वैल्यू हो गई 1।
A2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, A2 बोला मैंने, क्या बोला मैंने, A2, A2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। क्लियर ये चीज? सो A2 इज 3, A1 इज 1 एंड A2 इज 3। क्लियर ये चीज? सो A1 बाय A2 की वैल्यू क्या आएगी, 1/3। सो A1 बाय A2 इज 1/3। ओके, फिर B1 बाय B2, B1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू क्या है, -2। B2 की वैल्यू क्या है, 4। -2/4 क्या होगा, -1/2। ठीक है, सो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1/2 आ रही है। क्लियर ये चीज? एंड C1/C2 की वैल्यू क्या आएगी, चेक करके बताओ। C1 बाय, अच्छा C1 क्या है, यहां पर मैंने C2 लिख दिया ना, एक्चुअली ये C1 होगा। ठीक है, C1 की वैल्यू क्या है, 1 एंड C2 की वैल्यू क्या है, -20। सो C1/C2 इज -1/20। ओके, ठीक है। अब यहां पर एक चीज एकदम क्लियर दिख रही है कि ये जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो सेम नहीं है। इट मींस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ओके, क्लियर ये चीज? सो इस टाइप के सिचुएशन में जब कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम नहीं होता, तब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दोनों लाइंस का, वो इंटरसेक्टिंग होता है। मतलब अगर हम फर्स्ट वाली लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और सेकंड वाली लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेगी सिंगल पॉइंट पे। क्लियर ये चीज? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्टिंग लाइंस। ओके, ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पे। ठीक है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, ध्यान से समझो इधर। ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर सकते हैं मतलब अननोन्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अननोन्स मतलब एक्स और वाई निकाल सकते हैं। क्लियर ये चीज? तो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी उसको सॉल्यूशन बोलते हैं हम। तो यहां पर ये दोनों लाइंस कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, ओनली वन पॉइंट। और इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, और जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्लियर ये चीज? तो इसमें कितने कॉमन पॉइंट है, ओनली वन कॉमन पॉइंट। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर। क्लियर ये चीज? तो अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशन बिकॉज ओनली वन कॉमन पॉइंट इज देयर। क्लियर ये चीज? ओके, समराइज करते, ध्यान देना। अगर ये रेशियो सेम नहीं है तो दोनों लाइंस इंटरसेप्ट करेंगे सिंगल पॉइंट पे और हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर ये चीज सबको? अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में A1/A2 की वैल्यू चेक करो और बताओ क्या रही है, 2/4, दैट इज 1/2। B1/B2 की वैल्यू क्या रही है, अगेन 1/2। C1/C2 की वैल्यू क्या रही है, ये भी 1/2। -9/-18, माइनस माइनस कट जाएगा, +1/2 है। क्लियर ये चीज? सो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। नोट डाउन करो इसको, चलो, इज इक्वल टू C1/C2। क्लियर हो गया? ओके, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये जो दोनों लाइंस जब हम ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर फॉल करेगी। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट लाइन ये है तो सेकंड लाइन एग्जैक्टली उसके ऊपर फॉल करेगी, मतलब दोनों आइडेंटिकल लाइंस होंगी एक्चुअली। क्लियर हुआ ये चीज? सो कितने कॉमन पॉइंट्स है इसमें, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स, और जितने कॉमन पॉइंट उतने सॉल्यूशन। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, infinite solution. So in this case we will get infinite number of solution, infinite number of solutions. Okay, अब आते हैं थर्ड केस में। सो थर्ड केस में कोफिशिएंट का रेशियो चेक करो क्या है, A1/A2 is 1/2, B1/B2 2/4, it is also 1/2, C1/C2 is 1/3। सो क्लियर है कि A1/A2, A1/A2 is equal to B1/B2, but it is not equal to C1/C2। क्लियर ये चीज?
सो इस सिचुएशन में ये जो लाइंस बनेंगी, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइंस का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो पैरेलल होगा, नॉन इंटरसेप्टिंग होगा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? नो सॉल्यूशन, बिकॉज देयर इज नो कॉमन पॉइंट, सो विल नॉट गेट एनी सॉल्यूशन। सो इस केस में नो सॉल्यूशन। क्लियर ये चीज सबको? ओके okay. नोट कर लिया सबने? ओके okay. अब एक और पॉइंट छोटा सा इसमें नोट करना, देखो यहां पर ध्यान दो। इफ वी आर गेटिंग ए सॉल्यूशन, इफ वी आर गेटिंग ए सॉल्यूशन आइदर वन और इनफाइनाइट, लिखना लिखो नहीं, बस सुनो। इफ वी आर गेटिंग ए सॉल्यूशन आइदर वन और इनफाइनाइट, या तो एक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो वो कौन कौन सा केस है? केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। ठीक है, सो इन दैट केस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। सो अगर हमको ये दोनों में से कोई एक सिचुएशन मिल रही है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी सॉल्यूशन, मतलब ये लास्ट वाला केस है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्लियर ये चीज? तो इसमें ये फर्स्ट और सेकंड क्या है? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट ये भी लिख लो, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है, पेयर ऑफ इक्वेशंस है। और थर्ड वन इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, यहां तक हो गया सबका? ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, पेयर ऑफ इक्वेशंस लिख रहा हूं। आप लोग बस चेक करके बताना जो चीजें मैं पूछूंगा। ठीक है, जो जो मैं पूछूंगा बताना, लिखो मत, बस बताना। ठीक है, ओके। सो द क्वेश्चन इज कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हाउ मेनी सॉल्यूशंस? नो सॉल्यूशंस। कंडीशन क्या है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? पैरेलल लाइंस, दे आर रिप्रेजेंटिंग ए पैरेलल लाइंस। क्लियर ये चीज? तो बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। नेक्स्ट एक और चीज मैं आपको बताता हूं, वो शायद इसमें हमने डिस्कस नहीं की है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी इक्वेशन ऐसी x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, देयर इज नो कांस्टेंट, सिर्फ x है y है, बट कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है। मतलब वो जो c लेते हैं ना हम, c इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, c1 c2। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये सिंगल इक्वेशन है, सिंगल इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। ओके, इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो आप लोग? इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? इसका एक पॉइंट बता दो, कोई भी एक पॉइंट, इस लाइन का कोई भी एक पॉइंट बताओ। हाँ, कोई भी नहीं बता सकता क्या? हाँ, ओनली 0, 1 एंड 2 नहीं, रॉन्ग है। 0 0 इज करेक्ट, मैं यही सुनना चाह रहा था। 0 0, वाई 0 0? पॉइंट कैसे चेक करते हैं? करेक्ट, पॉइंट कैसे चेक करते हैं? आप x की वैल्यू पुट करो, कोई भी एक वैल्यू पुट करो। फॉर एग्जांपल अगर आपने x0 पुट किया, y क्या मिलेगा? x0 पुट करोगे, y क्या मिलेगा? 0 0 0। मतलब कौन सा पॉइंट है ये ग्राफ में? ओरिजिन। समझ में आया? तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, जब भी आपकी लीनियर इक्वेशन इस टाइप की रहेंगी जिसमें सिर्फ x है सिर्फ y बट कांस्टेंट नहीं है, तो वो कहां से पास होगा? 0 0 से। 0 0 मतलब वो कहां से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा। क्लियर ये चीज? ये मैंने इसलिए डिस्कस किया बिकॉज जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो आपको ये देखते साथ समझ में आ जाना चाहिए। इफ देयर इज नो कांस्टेंट, इफ द कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग, देन 0 0 से पास होगा और उसका ग्राफ इस तरह से कुछ बनेगा। क्लियर ये चीज? ओके, चलो ठीक है, ये सारी चीजों के अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, सो एक्सरसाइज में आप लोग जल्दी से ओपन करना बुक में, पेज नंबर कहां पर है? 49, यस 49। ओके, 49 में ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 अभी डिस्कस नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 पहले डिस्कस करते हैं, बिकॉज उस पे बेस्ड टॉपिक्स अभी हमने सॉल्व किए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 सब अपनी बुक में देखना, लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज
on comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident. So first equation given है आपको 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. बताओ a1 by a2 की वैल्यू क्या आएगी अनिश 5/6 5/7 ठीक है अनिश नेक्स्ट बता b1 by b2 हाँ नेक्स्ट वैभव बता अनिकेत बता -2/3 देखो एकदम क्लियर समझो अगर नहीं आ रहा तो पूछो दिस इज b1 दिस इज b2 b1 by b2 मतलब -4/6 दैट इज -2/3 क्लियर हुआ अनिश वैभव ठीक है सो a1 by a2 5/7 है b1 by b2 ये आ रहा है c1 by c2 की वैल्यू बताओ 8 अपॉन -9 दैट इज -8/9 -8/9 हालांकि ये नहीं भी निकालते तो भी चल जाता क्यों चल जाता क्योंकि ये दोनों अनइक्वल हो गए और अनइक्वल है मतलब आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई फर्स्ट कंडीशन कौन सा रिप्रेजेंटेशन है इंटरसेक्टिंग लाइन वाला एकदम सिंपल सा रूल है चलो फटाफट अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट करो हाँ आंसर मत करो अब लिखो अपनी नोटबुक में चेक करता हूँ ठीक है क्वेश्चन 2 सॉल्व करो फटाफट मैं आ रहा हूं देख रहा हूं आपकी नोटबुक कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ ठीक है कंटिन्यू करते जाओ करेक्ट है आगे सॉल्व करते जाओ मैं आपकी नोटबुक चेक कर रहा हूं मैं बहुत डाउट है तो बता ये कौन सा बना है प्रॉपर नोटबुक पे नहीं है रिवर्स में क्यों सॉल्व कर रहा है ना ऐसा ठीक है कौन सा निश्चित सेकंड वाला 1/2 एक फाइनल सॉल्यूशन पैरेलल है हां कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन 2 हो गया था क्वेश्चन 3 है बन रहा है उसमें ऐसा लिखा है टूल्स एंड कंडीशन कौन सी है कंडीशन given by a is equal to given by यहाँ पर देखिए इसमें देख लेना और equal मतलब ये है कंडीशन पैरेलल सेपरेट फॉर्म फाइनाइट सॉल्यूशन है ना कोइंसिडेंट टाइप्स कोइंसिडेंट टाइप्स हो गया कभी
मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पर जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन, एक सेकंड ना, एक सेकंड। देखो तुम लोग बोर्ड्स के पेपर दोगे ना, तो तुम लोगों को वे ऑफ राइटिंग पे ध्यान देना है। जैसे कि अगर चेक करने बोला है तो जस्ट हम यहाँ पर ये लिख के नहीं स्टॉप कर सकते, हमको लिखना पड़ेगा since a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, therefore the pair of equation has the pair of equation has no solution and the lines are parallel okay, ये चीजें आपको इंक्लूड करनी, सबको बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ सेकंड हो गया सबका, थर्ड स्टार्ट थर्ड भी हो गया, एक बार चेक कर लो, ठीक है। थर्ड में देख लो एक बार जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा सेकंड का फर्स्ट वाला क्या आया था, सेकंड का फर्स्ट क्या आया था, ये था ना सेकंड का फर्स्ट वाला, इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, यही आया था। सेकंड का सेकंड क्या आया था, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, करेक्ट सबका। थर्ड क्या आया था, a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, ओके सब चेक कर लो, ठीक है। अब थर्ड में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो फर्स्ट केस में देखते हैं, फर्स्ट केस में क्या लिखा है यहां पर, इक्वेशन 3x plus 2y is equal to 5 and second one is 2x minus 3y is equal to 7, ओके। अच्छा इधर ध्यान देना, C1 की वैल्यू या तो ये दोनों टर्म्स इस तरफ लेके लिखो या तो दोनों टर्म्स राइट साइड हो तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब आपको ये देखना है कांस्टेंट या तो दोनों लेफ्ट पे रहे या तो दोनों राइट पे रहे, वो C1 C2 आप कंसीडर कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पर a1 by a2 की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2, b1 by b2 की वैल्यू क्या आ रही है, -2/3, भाई आदित्य ये साइन ध्यान दे, ठीक है। C1 by C2 की वैल्यू क्या आ रही है, 5/7, अगर इन दोनों को इधर शिफ्ट करो तो -5/-7, दैट इज आल्सो 5/7, माइनस माइनस कट जाएगा। सो क्लियर है ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है, तो थर्ड वाले को चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, सो पेयर ऑफ इक्वेशन हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन, व्हाई नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। देखो ये नॉट इक्वल मतलब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, यस कंसिस्टेंट होगा। क्लियर ये चीज, क्लियर नहीं हुआ क्लियर, वो टेबल को देख पलट के, ठीक है। उसमें फर्स्ट वाला कंडीशन क्या है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। यूनिक या इनफाइनाइट, दोनों सॉल्यूशन जो है कंसिस्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इक्वेशंस क्या है यहां पर आपकी, 2x minus 3y is equal to 8, second equation is 4x minus 6y is equal to 9, a1 by a2 की वैल्यू जल्दी बताओ क्या आई, a1 by a2 हाँ 1/2, b1 by b2 it is also 1/2, c1 by c2 बताओ 8/9। सो कौन सी कंडीशन आ रही है यहां पर हमारे पास, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, but not equal to c1 by c2, कौन सी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन, करेक्ट। तो क्या होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, क्लियर ये चीज, ओके। थर्ड पे आ जाए अब,
ये अभी हमने कौन सा किया, थर्ड का सेकंड पार्ट किया ना, ये थर्ड का सेकंड था, ओके, थर्ड का सेकंड, ओके। नेक्स्ट आते थर्ड के थर्ड पे, इसी पे डाउट आ रहा था कुछ लोगों को, हो गया, ओके, चलो ठीक है, आंसर चेक कर लेना। थर्ड का थर्ड है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ओके, दो मेथड से या तो डायरेक्टली आप रेशियोज ले लो, बट यहां पर आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, सो इट इज बेटर आप उसको सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, तो ये 3 इंटू 3x हो जाएगा, क्लियर ये चीज, प्लस 3 2 जा 6, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 7, क्लियर ये चीज। सो 3 3 जा 9, तो ये क्या हो जाएगा 9x प्लस 10y, और ये 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 7 जा क्या हो जाएगा 42। सो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 1, और ये आपकी इक्वेशन 2 तो ऑलरेडी इस फॉर्म में गिवन है। अब रेशियोज देख लो, a1 बाय a2 की वैल्यू क्या आ रही है, a1 बाय a2 जल्दी देखो और बताओ, a1 बाय a2 इज 1, हो गया कंप्लीट, ओके। एक सेकेंड, b1 बाय b2 की वैल्यू क्या आ रही है, b1 बाय b2 इज -1, सो कौन सा कंडीशन है, क्या होगा, नहीं नहीं, हाँ इसको 75 लेना है ना, ये मिसप्रिंट है उसमें, ठीक है। हाँ, सो b1 बाय b2 इज -1, ओके, b1 बाय b2 इज -1, सो कौन सी कंडीशन है जल्दी बोलो, इक्वल है क्या दोनों, नहीं है, नहीं है मतलब कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, क्लियर सबको, ठीक, कुछ हाँ बोलो, किस में, इसी क्वेश्चन में, नहीं तो भी आंसर सेम आएगा, अच्छा नहीं एक मिनट, विदाउट एलसीएम किया गया तुम लोगों ने, चेक करो, विदाउट एलसीएम करेंगे तो a1 बाय a2 क्या आ जाएगा, a1 इज 3/2, a2 इज 9/1, ओके, सो ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1/9, सो विल गेट 1/6, क्लियर ये चीज। सेकेंड वाला क्या आ जाएगा b1 बाय b2 दैट इज इक्वल टू 5/3 अपॉन -10/1, so it is 5/3 into -1/10, 5 1 जा 5 2 जा, you will get -1/6, क्लियर है, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ये माइनस मिस कर दिया होगा शायद, हाँ वो चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कंसिस्टेंट है ना, यूनिक सॉल्यूशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, गलत गलत मत लिखना गुंजेश, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशंस हैं 5x, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, सेकेंड इक्वेशन इज -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22, सो a1 बाय a2, a1 बाय a2 क्या आ रहा है जल्दी बोलो, क्या आ रहा है -1/2, b1 बाय b2 अगेन -1/2, c1 बाय c2 -1/2, सो कौन सा ऑप्शन होगा, तीनों इक्वल है मतलब कौन से टाइप की लाइंस है, नहीं ना, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, ठीक है, कंफ्यूज मत हो श्रेयांश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट इज फिफ्थ, चलो फिफ्थ खुद से सॉल्व करो इसको और जल्दी बताओ, मैं आपकी नोटबुक पे चेक करता हूं, अच्छा हो गया, ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करना फिर श्रुति, अभी हम कौन सा कर रहे थे, फिफ्थ कर रहे थे ना, फोर्थ थर्ड क्वेश्चन था ना, हाँ उसके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, एलसीएम ले सकते हो या डायरेक्टली भी कर सकते हो, हम्म, एक सेकेंड,
जस्ट अ सेकंड। उसके अपॉन में कुछ नहीं गुजर के वन अपॉन में वन, अब यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 1 और 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है, 4x हो जाएगा वो प्लस, हाँ करेक्ट, y इक्वल टू, ठीक है, फिर वो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 3 तक हो जाएगा, ओके, तो सेकंड इक्वेशन बन गई, अब उसके फिर सेम प्रोसेस, 4x plus 6y equal to 24 properly लिख दो, फिर फर्दर a1 by a2 b1 by b2 सब क्या, हाँ कबीर बना रहे हो, दिखाओ नोटबुक अब तुम्हारी। नहीं यार ये रॉन्ग कर रहा है, इट हैज इंटरसेक्टिंग लाइंस, इट इज कंसिस्टेंट, रॉन्ग है। फिफ्थ, फिफ्थ, यस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कबीर कैसे सॉल्व किया मुझे दिखाना सॉल्यूशन। हो गया सबका फिफ्थ हो गया क्या, थर्ड का फिफ्थ क्या आ रहा है, रेशियोज क्या आ रहे हैं, ये गलत कर रहा है यार, एलसीएम ये 24 हो गया, ये तो यहां तक करेक्ट है। a1/a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 होगी ना, देख इधर, ये a1, दिस इज a2। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो भाई, जिनका हो गया, अभी कौन सा क्वेश्चन तक हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, 4 में क्या करना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना है। आप लोग ग्राफिकली छोड़ो, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करो अभी, ठीक है, हाँ जल्दी जल्दी करते चलो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये इक्वेशन हो गया तेरा, और ये वाला इक्वेशन था, ओके। अब देख a1/a2 टेस्ट करते हैं, a1/a2, तो a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, सो क्या आ जाएगा 2/4, मतलब 1/2। b1/b2 टेस्ट कर, so b1 is 3, b2 is 6, so 3/6, that is also 1/2। further c1/c2 12/24, that is also 1/2, ओके। सो तीनों इक्वल हो गए, तो यूनिक सॉल्यूशन क्यों लिख रहा है, हाँ, इधर यूनिक सॉल्यूशन लिखता है, इधर इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखता है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वो टेबल प्रॉपर बना है, हाँ, एलसी ये वाला 12 एज इट इज रहेगा, ये वाला 24 आएगा, एलसीएम लेगा ना 3 को, कहाँ गया देखा, कहाँ किया, 3, हाँ ठीक है 3x। तू कैसे कैसे सॉल्व किया भाई, ऐसा नहीं चलता है, ये क्या है, हाँ, हाँ तो इधर से y किधर गया तेरा, ये y होगा ना, हाँ, और ये x और y को खा गया क्या इसके बाद पूरा, 4x प्लस 6y अपॉन 3 इज इक्वल टू 8, फर्दर ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 3 से क्या हो जाएगा 24। समझ में आया? ऐसा ठीक से बना एकदम, वैभव ठीक बनाया है, हाँ वैभव सही बनाया है, इक्वल लिखा है ना, ओके ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, ठीक है, हाँ कोइंसिडेंट। और सुयश ठीक बना रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला दिखा, थर्ड का फिफ्थ, अच्छा तूने डायरेक्ट निकाला क्या उसको बिना एलसीएम लिए, ठीक है, ओके, ओके। जिनका थर्ड के तीनों पार्ट हो गए, सारे पार्ट हो गए, वो फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करना, फोर्थ क्वेश्चन, जस्ट चेक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ग्राफ अभी ड्रॉ नहीं करना है। आदित्य बना रहा है प्रॉपर, हाँ, उसके पहले वाले क्वेश्चन दिखा मुझे, तुम लोग गलत सॉल्व कर दोगे फिर उसके, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है,
2/3 2/3 2/3 ठीक है। हम्म थर्ड फोर्थ कौन सा है? थर्ड का फिफ्थ। सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 क्या होगा? हाँ इनफाइनाइट। सो यहाँ यूनिक क्यों लिखा था पहले? ओके फर्दर जस्ट अ सेकेंड, फोर्थ का फर्स्ट का आंसर बताओ क्या रहा है, रेशियोस क्या रहा है फोर्थ का फर्स्ट? 1/2 1/2 1/2 क्या है? कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड क्या आ रहा है? 1/3 1/3 1/2 इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। थर्ड क्या आ रहा है? 1/2 एंड -1/2 आएगा ना। 1/2 एंड -1/2 देखो प्लस वाई और उधर -2 आए ना। सो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यस। नेक्स्ट में बताओ फोर्थ वाले में। 1/2 एंड 2/5 दैट इज इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। हो गया क्या सबका? ओके ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब हम लोग। अब वर्ड प्रॉब्लम पे अगेन डिस्कशन करते हैं, ठीक है? चलो जल्दी से ध्यान देना इधर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं 1 एनसीईआरटी से ही बोल रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमने छोड़ दिया था ना। हाँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या स्टेटमेंट गिवन है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, बट फर्स्ट स्टेप is to find the algebraic representation. Okay, so the question is 10 students, first का first ले रहा हूं ना मैं। 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz. So क्या होगी फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ? Let the number of boys be x and number of girls be y. ये हो गया। अब इसके बाद दो कंडीशन तो दो इक्वेशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या है? टोटल स्टूडेंट इज 10। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्या ये क्लियर सबको? ओके सो ये फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, यहां पर ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी बताओ, बताओ जल्दी क्या होगी? Number of girls is 4 more than number of boys. Number of girls मतलब y is equal to 4 more than number of boys. So x plus 4, y is equal to x plus 4. क्लियर ये चीज? ये बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। हाँ कुछ बोल रहा है श्रेयांश? हाँ हाँ तीन लड़कियां हैं क्या? x प्लस 4 2x। हाँ x इज इक्वल टू 3, तीन लड़के हैं। तीन लड़के, हाँ ठीक है, तीन लड़के और 7 लड़कियां हैं। ओके ठीक है, हो गया। इसका सॉल्यूशन का ना मेथड हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको ब्रीफ में बता दूं कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, इसमें दो टाइप के सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। कौन से दो टाइप बताओ? कौन से दो टाइप होते हैं इसके सॉल्यूशन? हाँ करेक्ट, एक सॉल्यूशन हो सकता है अलजेब्रिक सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन निकल सकता है ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकलेगा? सपोज ये दो इक्वेशंस हैं, तो दोनों की ग्राफ प्लॉट करेंगे, नहीं दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने दोनों का ग्राफ प्लॉट किया, फर्स्ट का ग्राफ ऐसा बना, सेकंड का ग्राफ ऐसा बना। दोनों का ग्राफ जहां पर कट कर रहा है उस पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। सपोज ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट आ रहा है 3,7, तो इससे पता चल जाएगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है? 7 है। ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना है। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तब इसको देख लेंगे, ठीक है? नहीं,
ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक एक का निकालना पड़ेगा, दोनों का मिक्स करके नहीं निकालना है। जैसे क्या होता था क्लास 9th, रिकॉल करना, क्लास 9th में आप लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालते थे, लेकिन उसमें एक ही इक्वेशन होती थी, याद है ये चीज? सिंगल इक्वेशन होती थी। तो आप क्या करते थे, उसमें एक्स की वैल्यू पुट करते जाते थे, वाई की वैल्यू मिलती थी, इस तरह का आप टेबल फॉर्म करते थे, याद होगा शायद। एक्स की वैल्यू पुट करते थे और वाई की वैल्यू निकालते थे। फॉर एग्जाम्पल एक्स 0 रखा, वाई की वैल्यू 4 आएगी, एक्स 1 रखा, वाई की वैल्यू 5 आएगी, x2 रखा, y की वैल्यू 6 आएगी। सो आपको कोऑर्डिनेट्स मिलते थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0,4, सेकंड कोऑर्डिनेट 1,5, थर्ड कोऑर्डिनेट 2,6। फिर ग्राफ पेपर में ये पॉइंट्स को लोकेट करते थे, पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे, ग्राफ बनता था। वो ग्राफ प्लॉट करना है हमको, ठीक है? और इसको बोलते हैं सिंगल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। और जब दो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तब दो ग्राफ बनेंगे, तब दो ग्राफ एक जगह पे कट करेंगे और वो जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। क्लियर ये चीज? हाँ, तो मैं कहां पर था? ग्राफिकल सॉल्यूशन एक मेथड है जिसमें हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अलजेब्रिक सॉल्यूशन में तीन मेथड्स हैं एक्चुअल में। एक जो फर्स्ट मेथड है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एंड थर्ड इज करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है? जिसमें ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लास्ट 2 साल से एलिमिनेट हो गया है, मतलब हटा दिए, डिलीट कर दिए, सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, ठीक है? बट बुक में एग्जिस्ट करता है, बट सीबीएसई ने लास्ट 2 ईयर्स से इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया। और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन यही दो मेथड से सॉल्व करने बोलता है, जिसमें एलिमिनेशन मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है? और सबसे बेस्ट मेथड है जिसको हम देखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे होता है सॉल्व दोनों मेथड। चलो ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आप बचपन से शायद यूज करते आओगे, नाम भले ही हमने उसको देखा नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, जैसे यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, अब हम y को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेंगे। यहां पर ऑलरेडी दिख रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब y की वैल्यू उठा के हम यहां पर x y की जगह पे रख देंगे इक्वेशन 1 में। क्लियर ये चीज? y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वैल्यू से। सो x प्लस y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x प्लस 4 आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 10। क्लियर ये चीज? फर्दर x प्लस x क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। देखो सब्स्टिट्यूशन से क्या हो गया, ये जो दो वेरिएबल वाली इक्वेशन थी वो सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब आप सिंपली x की वैल्यू निकाल सकते हो। सो यू विल गेट 2x इज इक्वल टू, क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 4 इधर जाएगा, 10 माइनस 4 दैट इज 6, एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 3। समझ में आया? एक बार x मिल गया, x की वैल्यू को यहां पर रख दो, यू विल गेट y। y की वैल्यू क्या आएगी बताओ? y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये जो मेथड अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है? फिर उसके नेक्स्ट मेथड कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड। तो चलो एलिमिनेशन मेथड भी आपको बताता हूं, यहां पर ध्यान देना, ठीक है? देखो फर्स्ट वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है? अच्छा, इस x को अगर मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं सपोज, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? y माइनस एक्स, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं माइनस एक्स प्लस वाई, करेक्ट? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 4। क्लियर ये चीज? अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो क्या होगा, दोनों का एडिशन, x और माइनस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, y प्लस वाई क्या हो जाएगा? 2y। राइट हैंड साइड में क्या होगा? 14। सो यू विल गेट y इज इक्वल टू 14 by 2 दैट इज 7। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्यों बोले? बिकॉज x को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। वी एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल, ठीक है? अगेन एलिमिनेट हो गया, सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन मिली और आप फिर उससे वेरिएबल्स फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताना पड़ेगा, वो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर में अरेंज करके बनाते हैं उसको, बाद में बताऊंगा ना आराम से, क्यों दिक्कत है। बस इतना ही है, इसके अलावा सब खत्म है। बस बता रहा हूँ इस पूरे चैप्टर में क्या करना है पता है? हमने पूरा चैप्टर का एक समरी आज देख लिया है, बता रहा हूँ सुनो। पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें, सबसे पहला तो रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग, मतलब एक्स और वाई लेना है, दो इक्वेशन फॉर्म करना है, ये पहला टास्क। दूसरा टास्क है ग्राफ बनाना, जिसको हम देखेंगे, ठीक है? तीसरा टास्क है बेस्ड ऑन कोफिशिएंट उसका इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट।
फिर उसके बाद आता है ये वाले मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना, दैट्स इट, इतना ही, और वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे ग्राफ से। भाग मत, जल्दी सुन मेरी बात, ग्राफ पेपर सब लेके आना, क्लियर ये चीज। कल मॉर्निंग, हाँ ग्राफ कॉपी, कल मॉर्निंग 10 to 11 पॉलिनोमियल्स का टेस्ट है जो हमने जैसा डिस्कस किया था। ओके, सो बाय।